हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद जो है जितने भी मुग़ल शासक जो सत्ता संभालने आते थे वो ज़्यादा सक्षम नहीं होते थे। मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है वो मुग़लों का पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, इस क्रम में मुग़लों के द्वारा जो भी क्षेत्र जीत लिए गए थे, उनमें से जो ज़्यादातर क्षेत्र थे वो अपने आप को स्वतंत्र करने के प्रयासों में जुट गए थे। इन क्षेत्रों में जो मुख्यतः एक क्षेत्र वो कौन-सा था? बंगाल का क्षेत्र था और ये क्षेत्र काफ़ी हद तक इन प्रयासों में सफल हो गया था। ठीक है? उस समय बंगाल का क्षेत्र सिर्फ वर्तमान भारत का बंगाल का क्षेत्र जितना बंगाल है उतना ही नहीं था, बल्कि उसमें उड़ीसा, बिहार और वर्तमान का बांग्लादेश, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर जो वो बंगाल बना था। ये समृद्ध एवं उपजाऊ क्षेत्र था। इस बंगाल के क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग, वस्त्रों और कपास का उत्पादन भी किया जाता था। अंग्रेजों ने बंगाल में फर्स्ट फैक्ट्री 1651 ईस्वी में लगाई थी। ठीक है, 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव कौन कौन से कालीकट या फिर कालीकाता बोल देते हैं, कालीकट, सूतानुती और सूतानुती लिखा है कई जगह, सूतानाती पढ़ लो या फिर गोविंदपुर, इन तीनों को एक जिम्मेदारी से 1200 रुपये का जो भुगतान कर प्राप्त किया। और यहाँ पर किसका निर्माण करवाया था? यहाँ पर फोर्ट विलियम्स का जो है वो निर्माण किया था। जो चार्ल्स अय्यर थे, ये फोर्ट विलियम के फर्स्ट अध्यक्ष थे। कालांतर में ही यही कलकत्ता नगर ठहराया और इसकी जो नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चारनाक ने। कब? 1700 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। 1713 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन बना था? मुर्शिद कुली खान को बनाया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो बंगाल पर नवाब कौन कौन से थे, वो अब हम लाइन वाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मुर्शिद कुली खान। इनका टाइम पीरियड है 1713 से 1727 ईस्वी। ठीक है, 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का सूबेदार या नवाब बना, इस समय से व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र कार्य करने लगा। हालांकि वो मुगलों को समय समय पर अपनी तरफ से नजराना भेजता रहता था। ठीक है, इसने क्या किया, जो राजधानी है वो ढाका से कहाँ पर स्थानांतरण कर दी, मतलब चेंज कर दी। कहाँ से? ढाका से मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये मुर्शिदाबाद जो है वो भागीरथी नदी के तट पर है। ठीक है, फिर इन्होंने इजारेदारी प्रथा, भूमि व्यवस्था के लिए एक प्रथा उसका प्रारंभ किया कि उन्होंने मुर्शिद कुली खान ने। फिर उसके बाद तकाबी ऋण मुर्शिद कुली खान द्वारा स्टार्ट किया गया था। तकाबी ऋण क्या था? ये खेती के लिए अग्रिम कर्ज लेने के लिए जो ऋण था उसको तकाबी ऋण बोलते थे। ठीक है, जो 1727 ईस्वी में जो मुर्शिद कुली खान की जो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो बंगाल का नवाब कौन बनता है? वो है सजाउदौला, जो बंगाल का नवाब बना। ये अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 1727 से 1739 ईस्वी है। ठीक है, 1732 ईस्वी में जो है अलीवर्दी खां को जो बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया गया था। किसको बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया गया था? अलीवर्दी खां को। फिर 1739 ईस्वी में क्या होता है? सजाउद्दीन की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इनका ही पुत्र कौन? सरफराज खान नवाब जो है वो गद्दी पर बैठते। इसका टाइम पीरियड कितना है? 1739 से 1740। ये सजाउद्दीन का ही बेटा है। इनको जो उपाधियाँ मिली हैं वो है आलम उद्दौला, हैदर जंग। ठीक है, गिरिया का युद्ध हुआ था कब? 1740 ईस्वी में। किस किस के बीच में? सरफराज खां और जो बिहार का उप सूबेदार था अलीवर्दी खां, इनके बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कौन विजय हो गया? अलीवर्दी खां विजय हो गए और सरफराज खां की हत्या हो गई थी। किसके द्वारा? अलीवर्दी खां के द्वारा। तो इसलिए जो अगला नवाब गद्दी पर बैठा, जो अगला नवाब वो कौन बना? वो बना अलीवर्दी खां। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट है अली वर्दी खां।
इसका टाइम पीरियड 1740 से 1756 ईस्वी। इसने बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा। उस समय एक सेना नायक था जिसका क्या नाम था, हमने देखा अलीवर्दी खान था। वह सत्ता पाने के लिए सूबेदार सरफराज की हत्या कर देता है और 1740 ईस्वी में जो बंगाल की सत्ता है वो अपने हाथों में ले लेता है। अलीवर्दी खान ने मुगलों को 2 करोड़ का नजराना भी भेजा था ताकि मुगल उससे कुछ ना कहें, और ऐसा हुआ भी। मुगलों की तरफ से ये नजराना जो स्वीकार कर लिया गया और फिर अलीवर्दी खान ने बंगाल की शासन व्यवस्था संभालने लग गया था। अलीवर्दी खान ने जो बंगाल की सत्ता है वो 1740 से 1756 तक रहा, और इसने अपने काल में ये बंगाल में एक अलग क्षेत्र अर्थात मुगलों से आज़ाद बनने का प्रयास करने लगा। ठीक है, कौन? अलीवर्दी खान। क्योंकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बंगाल में मुगलों की तरफ से मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी, तो वे भी अपने व्यापार का विस्तार बंगाल में बढ़ चढ़ कर रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो यूरोपियों का उपमा मधुमक्खियों से की है। इसने क्या कहा है, जो यूरोपियन है उसकी तुलना किससे की है? मधुमक्खियों से किया है। इसके अनुसार क्या है, यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, और यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगे। इसलिए जो है अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना किससे की है? मधुमक्खियों से की है। अलीवर्दी खान का कोई पुत्र ना होने के कारण इसने अपने सबसे छोटी पुत्री के पुत्र कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को अपना जो है वो उत्तराधिकारी नियुक्त किया। मतलब जो सिराजुद्दौला है वो अलीवर्दी खान का क्या है? दामाद है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड है 1756 से 1757 ईस्वी। सिराजुद्दौला को 1756 ईस्वी में जो है वो बंगाल की सत्ता प्राप्त हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सिराजुद्दौला। ठीक है, उसे 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त हुई। उसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में वो जलन की भावना पैदा होने लगी थी। सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ संबंध बिगड़ गए, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है वो नवाब के जो शत्रु हैं उनको शरण दे दी थी, और नवाब के मना करने के बावजूद भी बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे। इसलिए जो है सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ इसने संबंध अपने बिगाड़ लिए। इसी के कारण जो सिराजुद्दौला रुष्ट हो गया, और इसने क्या किया था, 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर जो है, एक फोर्ट विलियम था, हमने पीछे पढ़ा, उस पर आक्रमण कर दिया। और 5 दिन के युद्ध के बाद जो है 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, और फिर अंग्रेज भागकर फुल्टा नामक टापू में शरण ले ली थी। ठीक है, 15 जून को क्या किया था? आक्रमण। 20 जून को उसने अधिकार कर लिया। इस युद्ध के टाइम एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना घटी थी, वो थी काल कोठरी की घटना, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी भी बोलते हैं। ये घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी को। इस घटना का उल्लेख किसने दिया है? अंग्रेज अधिकारी थे हार्डवेल, इन्होंने किया है। ठीक है, हार्डवेल के अनुसार क्या हुआ था, 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 लोगों को, अंग्रेज लोगों को एक कोठरी में बंद कर दिया था। ये 18, इसकी जो लंबाई थी 18 फीट थी और इसकी चौड़ाई कितनी थी? 14 फीट थी। एक कोठरी में कितने अंग्रेज लोगों को बंद कर दिया? 146। ठीक है, इसमें से दूसरे दिन जो है 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई, और इनमें से सिर्फ जो है वो 23 लोग ही बचे थे। ठीक है, ये कौन सी घटना है? इसको काल कोठरी की घटना बोलते हैं। कई मतलब बोलते हैं कि ये जो कहानी किसने बताई थी? हार्डवेल ने। हार्डवेल की मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि इसकी पुष्टि जो है हमें अन्य स्रोतों से नहीं हुई है। ठीक है, अब इसका बदला लेने के लिए युद्ध हुआ था, वो युद्ध था प्लासी का युद्ध। ठीक है, सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त हुई थी। उसकी सत्ता के बाद बहुत सारे लोगों में हमने पढ़ा जलन होगी। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला जो थे वो प्रमुख अधिकारी थे, उससे संतुष्ट थे। इसका लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा था। उस युद्ध को क्या बोलते हैं? प्लासी का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी जो है वो भागीरथी नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लासी जो है वो कौन सी नदी के किनारे? तो वो है भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी नदी के युद्ध स्थित है, और ये युद्ध
किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, जो क्लाइव थी उसकी एक छोटी सी अंग्रेज सेना थी, बल्कि जो नवाब सिराजुद्दौला थी उसकी 50,000 की सेना थी। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जफ़र, इसने क्या किया था? ये अंग्रेज सेनापति के साथ मिल गया था और इसने सिराजुद्दौला को क्या कर दिया था? धोखा दे दिया था। तो युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जफ़र अपनी सेना लेकर अलग हो गया। अंततः इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित होकर मुर्शिदाबाद जो है वो भाग गया, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद से पकड़कर उसका क्या कर दिया था? वध कर दिया था। सिराजुद्दौला का साथ मोहनलाल एवं मीर मदान ने दिया था, लेकिन धोखा किसने दिया था? मीर जफ़र ने, जिसके कारण सिराजुद्दौला पराजय हो गए थे और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अंग्रेज सेनापति जीत गया था। ठीक है, तो इस कारण इसके बाद जो मीर जफ़र बंगाल का जो नवाब बन गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जफ़र। और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत धन मिला। इस तरह प्लासी के युद्ध में भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव डाली। नेक्स्ट अब शासक गद्दी पर कौन बैठा? मीर जफ़र, जो कि कौन था? हमने देखा ना, सेनापति था उनका, उसने धोखा दे दिया। फिर इसका टाइम पीरियड कितना रहा? 1757 से 1760 ईस्वी। अंग्रेजों के द्वारा प्लासी का युद्ध जीतने के बाद मीर जफ़र को 1757 ईस्वी में जो है इसका बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध मीर जफ़र को नवाब बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ा था। अंग्रेजों की एक स्ट्रेटजी थी, उसने ये नहीं सोचा था कि हम मीर जफ़र को नवाब बनाएंगे। उन्होंने इसलिए लड़ा कि जो मीर जफ़र है वो अंग्रेजों का मात्र एक कठपुतली नवाब के रूप में कार्य कर रहा था, यानी एक सिर्फ नाम का शासक था, बाकी जो सारी पावर्स थी वो अंग्रेजों के पास थी। इसलिए जो मीर जफ़र को है क्लाइव का गधा या क्लाइव का गीदड़ उपाधि दी है, मतलब इसको क्लाइव का गधा बोलते थे, क्लाइव का गीदड़। इसने बांटो और राज करो की नीति जो है वो अपनाई थी। ठीक है, 1760 ईस्वी में जो क्लाइव है वो इंग्लैंड वापस चला गया था। इसके स्थान पर कौन आया था जो बंगाल का गवर्नर बनकर भारत रहा? वो थे बेंसिन टाट। ठीक है, फिर जो बेंसी टाट था उसने क्या किया? नवाब बदलने का निर्णय लिया। उसने कहा कि मीर जफ़र को नहीं हम बनाएंगे, कोई और नवाब बनाएंगे। तो इसके बाद जो है मीर जाफ़र का ही दामाद है मीर कासिम, उसको उससे समझौता किया। बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर बनकर भारत समझौते के अनुसार जो मीर कासिम को नवाब बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो गद्दी पर बैठा वो कौन था? नवाब बना मीर कासिम, जिसका टाइम पीरियड कितना है? 1760 से 1763 ईस्वी। ये अली वर्दी के बाद जो बंगाल का सेकंड योग्य नवाब था। ठीक है, अली अली वर्दी के बाद सेकंड योग्य नवाब कौन था? तो वो थे मीर कासिम। 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र को हटाकर गद्दी पर बैठे मीर कासिम। ठीक है, पर अंग्रेजों ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। उन्होंने क्या सोचा था कि मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद उनका कार्य और ज़्यादा आसान हो जाएगा, बल्कि सब चीज़ उनके विपरीत हुई, क्योंकि जो मीर कासिम था वो उनके विपरीत कार्य करने लगा, वो अपनी स्व इच्छा से काम करने लगा। उसने क्या किया? जो कैपिटल है मुर्शिदाबाद से स्थानांतरण करके क्या बना दी थी? मुंगेर बना दी थी। अंग्रेजों की क्या इच्छा थी कि जो मीर कासिम हैं वो मीर जाफ़र की तरह उनकी कठपुतली बना रहे, उनकी तरह कार्य करता ले, लेकिन मीर कासिम ने क्या किया? अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य किया और कुछ स्वतंत्र कार्य किए। ठीक है, जिसमें से उसने क्या किया था? उसने कैपिटल चेंज कर दी। फिर उसने क्या किया था? मुंगेर में जो है तोपखाना और बंदूक निर्माण करने का एक कारखाना स्थापित किया। इससे अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी भी उसने नियुक्त कर दिया था। उसने मतलब इंडिविजुअल सेना भी बनानी स्टार्ट कर दी। फिर मीर कासिम ने जो टैक्स संबंधी मामलों में भी वो काफ़ी सुधार किए थे। उस समय बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक मामलों में टैक्स संबंधी चीज़ों को लेकर भेदभाव होता था। जैसे कि यूरोपीय व्यापारियों को टैक्स में बहुत सारी छूट थी, बल्कि भारतीय व्यापारियों को छूट नहीं दी जाती थी। ऐसे में जो मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी इन व्यापारिक मामलों में काफ़ी छूट दी, जिसके कारण अंग्रेज क्या हो गए? इनसे नाखुश हो गए। इन सभी कार्यों को देखते हुए अंग्रेजों ने ये फैसला लिया कि मीर
मीर कासिम जो है वो उनकी कठपुतली की तरह कार्य नहीं कर रहा, तो उन्होंने उससे नवाब के पद से हटाने का कार्य किया, निर्णय लिया था। ठीक है। फिर इसके बाद इस अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन मीर कासिम को हटा दिया और फिर से मीर जाफ़र को, ताकि वो उनका कठपुतली की तरह काम करे, उसको पुनः जो है वो नवाब घोषित कर दिया, जिसका टाइम पीरियड कितना चला फिर 1763 से 1765 ईस्वी के बीच। ठीक है। अब मीर कासिम के टाइम पीरियड में ही एक युद्ध हुआ था, वो हुआ था बक्सर का युद्ध, जिसका टाइम पीरियड कितना है, कई बुक्स में 22 अक्टूबर है, कई में 23 है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। 22 या 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था बक्सर का युद्ध। अब ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये युद्ध अंग्रेज सेनापति मुनरो और 3 संयुक्त सेना, बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला, और मुगल का नवाब कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये 3 एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज सेनापति एक तरफ था। जो मीर कासिम है वो अंग्रेजों से परास्त होने के बाद, हारने के बाद उसने क्या किया, शुजाउद्दौला के पास पहुंचा जो कि अवध का नवाब था। वहाँ पर ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित थे। तो इन तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया और तीनों ने अपनी सेना लेकर बक्सर पहुँच गए। ठीक है। और वहाँ पर अंग्रेजों से युद्ध किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया। यहाँ पर संयुक्त सेना कौन कौन सी थी आप देख सकते हो। ठीक है। तो इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की शक्तियाँ जो पराजित हुई, यहाँ मैंने क्रॉस लगाया, और विजय कौन हुआ? हेक्टर मुनरो। ठीक है। जब ये पराजित हुए तो मीर कासिम वो युद्ध भूमि से ही भाग गया, और जब ये दोनों थे शुजाउद्दौला और शाह आलम, इन्होंने है वो आत्मसमर्पण कर दिया था युद्ध में ही। ठीक है। तो इससे जो है 1765 ईस्वी में जो क्लाइव है फिर दोबारा से भारत आया, और इसने बंगाल का नवाब, मुगल सम्राट व अवध के नवाब से अलग अलग संधियाँ की। अब ये तो पराजित हो गए थे, क्या होता था, या तो इनको मार दिया जाता था या फिर इनके साथ कोई संधि कर ली जाती थी। तो इसने क्या किया, किसने, क्लाइव जो दोबारा आया था, इसने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल के नवाब के साथ जो है वो अलग अलग संधियाँ की थी। सर्वप्रथम जो है क्लाइव ने बंगाल के नवाब नमाजुद्दौला के साथ जो है वो संधि की। ठीक है। इस संधि के अनुसार क्या हुआ था, नमाजुद्दौला जो हमारे अगले शासक हैं, इनका टाइम पीरियड कितना है? 1765 से 1766। इनके साथ जो है संधि हुई थी। इस संधि में क्या था कि प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में होगा, और नवाब को 53 रुपये जो सालाना कंपनी देगी। ठीक है। ये सब जो है वो संधियाँ हुई थी इनके टाइम पीरियड के दौरान। अब जो इम्पोर्टेंट संधि आती है वो आती है इलाहाबाद की संधि। इसमें इलाहाबाद की 2 संधियाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है इलाहाबाद की प्रथम और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ठीक है। 2 संधियाँ हुई थी। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि है ये फर्स्ट है, यहाँ पर आएगी इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है वो कब हुई थी? वो हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुई है? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। ठीक है। इस संधि में क्या क्या वो चीज़ें हैं जो घोषित की गई थी, और या फिर कंक्लूजन निकाली गई थी? जो कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को देंगे। ठीक है। कंपनी जो है वो मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देगी, अगर मुगल सम्राट जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनियों का दीवानी जो कंपनी को प्रदान करेगा। ठीक है। ये होगी इलाहाबाद की प्रथम संधि। जो इलाहाबाद की दूसरी संधि है वो हुई थी 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। ये किस किस के बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। इस कंपनी में, इस संधि के अनुसार जो कंपनियां अवध के नवाब इलाहाबाद एवं कड़ा का जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को देगा। नेक्स्ट जो है इसमें इन्होंने बोला कि अवध के नवाब जो है हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए एवं चुनार का किला कंपनी को प्रदान करेगी, और कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा। ये सारी इनकी शर्तें थी। ठीक है।
ये संधि हुई थी नमाज़-उद-दौला के साथ। फिर उसके बाद जो गद्दी पर बैठे वो शैफ-उद-दौला, उनका टाइम पीरियड 1766 से 1770। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ जाता है कि अंतिम बंगाल का नवाब कौन था? वो था मुबारक-उद-दौला। उसका टाइम पीरियड कितना था? 1770 से 1775 ईस्वी। तो इससे जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन बैठा, नवाब कौन बना? मुर्शिद कुली खान। ठीक है। राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बना दी इसने, मुर्शिद से याद रखोगे मुर्शिदाबाद। ठीक है। फिर गिरिया का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? कौन विजय हुआ, कौन पराजय हुआ? नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट आता है, जो आता है काल कोठरी की घटना कब हुई, किसके बीच में हुई? और प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, किसने धोखा दिया था? ठीक है। फिर आता है बक्सर का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बक्सर का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ? बंगाल का तब नवाब कौन था? अवध का नवाब कौन था? मुगल का नवाब कौन था? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो ये दो संधियाँ हुई हैं इलाहाबाद की, प्रथम और द्वितीय, कब हुई, किसके बीच में हुई? ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ए 1757 ईस्वी, बी 1755 ईस्वी, 1754 ईस्वी या फिर 1756 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ए 1757 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2, मुगल काल में कौन सा शहर लंबे समय तक बंगाल की राजधानी रहा? ए गया, बी मुर्शिदाबाद, सी मुंगेर या डी लाहौर। तो इसका राइट आंसर आएगा मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ए हेक्टर मुनरो, बी वॉरेन हैसिडक्स, सी रॉबर्ट क्लाइव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कोठरी की घटना कहाँ घटी थी? ए मुर्शिदाबाद, बी ढाका, सी मुंगेर या डी कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर आएगा कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण की थी? ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफ़र या फिर डी मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? मीर कासिम। ठीक है। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? ए 1762 ईस्वी, बी 1763 ईस्वी, सी 1764 ईस्वी या 1765 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर आएगा सी 1764 ईस्वी। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन कर रहा था? ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए शाह आलम प्रथम, बी शाह आलम द्वितीय, सी औरंगजेब या फिर डी बहादुर शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश जनरल कौन थे? ए हेक्टर मुनरो, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वारेन हेजिक्टस या फिर डी लॉर्ड बैनर्जी। तो इसका राइट आंसर आएगा हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शीद कुली खान ने कृषकों को कौन सा ऋण प्रदान किया था? ए खेती ऋण, बी ख्वाबी ऋण, सी अनाज ऋण या फिर डी तकाबी ऋण। तो इसका राइट आंसर आएगा डी तकाबी ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कोठरी की त्रासदी या घटना कब घटी? ए 26 फरवरी 1757, बी 28 जनवरी 1755, सी 20 जून 1756 या फिर डी 20 जून 1656। तो इसका राइट आंसर आएगा सी 20 जून 1756 ईस्वी को। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? ठीक है। ए अलीवर्दी खां, बी सेनापति मीर जाफ़र, सी सैफुद्दौला या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा सेनापति मीर जाफ़र। 15th क्वेश्चन, प्लासी किस नदी के किनारे है?
ए भागीरथी नदी, बी ताप्ती, सी गंगा या डी गोमती। तो इसका राइट आंसर आएगा भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई है? ए रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम द्वितीय, बी क्लाइव एवं शुजाउद्दौला, सी क्लाइव एवं मीर कासिम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा ए क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच हुई है? ए क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय, बी क्लाइव एवं शुजाउद्दौला, सी क्लाइव एवं मीर कासिम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी क्लाइव एवं शुजाउद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शीद कुली खां ने किस प्रथा का प्रारंभ किया था? ए पर्दा प्रथा, बी सांझेदारी प्रथा, सी इजारेदारी प्रथा या फिर डी खानेदारी प्रथा। तो इसका जो राइट आंसर है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।